So, example number 8 with first part. dx upon x square minus 16, बिल्कुल सिंपल सा सम है। dx अपॉन एक्स स्क्र माइनस 16 बिल्कुल सिंपल सम है। एक्स स्क्र माइनस 16 को 4 का स्क्वायर एंड कल हमने किया था एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र 1 अपॉन एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई होगा। 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप या जो 1 मार्क्स के आपको थोड़े से सॉल्व करने वाले आएंगे उस टाइप में ये सम्स आ सकते हैं। और उसका सेकंड पार्ट, ठीक है जी, ओके चलिए आगे। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट था। 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इतना साइज सफिशिएंट है, नजर आ रहा है? चलो बेटा आप यहां पर देखिए, जब इस टाइप का सम आ जाता है, इस टाइप का सम आ जाता है, इस टाइप का कहने का मतलब है कि वही बात फिर जो मैंने जहां पर स्टार्टिंग की थी जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था। टाइप का मतलब ये नहीं है, टाइप का मतलब है कि हमारे पास क्या इस टाइप की कोई चीज पड़ी है? नहीं पड़ी है, क्योंकि हमारे पास एक्स वाली टर्म पड़ी है। और दूसरी बात बेटा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव है। सबसे पहले यहां पर इस सम को स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातें बता दूं। इसमें कंप्लीट स्क्वायर करना है, स्क्वायर को कंप्लीट करना है, ठीक है जी। फर्स्ट थिंग, आपने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब भी स्क्वायर बनाना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 रखना है। इसको छोड़ दीजिए बेटा, कुछ नहीं रखा इसमें। फॉर्मूले घर से पढ़कर आने थे, जहां पर कोई बेनिफिट नहीं है इस तरह का। आपका दो तरफ ध्यान कैसे रख लोगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, -1 भी नहीं, -1 भी नहीं, सिर्फ 1, सिर्फ 1। और ये 2 बातें तो आपने नोट कर ली, ठीक है जी। तीसरी बात, इस टाइप के सम में, इस टाइप में, अब टाइप में क्या आ गया? एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ गई है। अब वो क्या करता है स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करता है, उसके दिमाग में एक बात बैठ गई कि स्क्वायर कंप्लीट करना है। ठीक है जी, बहुत सही बात है, करने में चाहिए, कहा गया है तो करेंगे कंप्लीट। और दूसरी बात उसके दिमाग में क्या बैठ गई कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 करना है। बिल्कुल सही कर रहा है वो। अब गलती कहां करता है वो, देखिए अब ध्यान से। dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x किया और माइनस, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नेगेटिव साइन स्क्वायर रूट से कभी भी बाहर नहीं आता। और मैं अक्सर बच्चों का टेस्ट में यही सबसे बड़ी मिस्टेक देखता हूं कि माइनस बाहर लगाया था। उसके बाद चेक करने की जरूरत ही नहीं है, उसके बाद चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इस सम को क्यों चेक करने की जरूरत नहीं है? कारण क्या हो गया? पहली बात तो माइनस ऐसे स्क्वायर रूट से बाहर आ नहीं सकता, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर किया हुआ है। माइनस अगर ऐसे बाहर आ सकता होता फिर तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो डायरेक्ट ही था, आयोटा की कोई जरूरत ही नहीं थी। कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत कहां पड़ी हमें? -25। तो अगर ये स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है तो ये तो 25 हो गया, तो इसकी क्या जरूरत रहेगी हमें? फिर मुझे ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर आयोटा स्क्वायर लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी? सबसे पहली बात, ठीक है जी। सो बेटा ये तो हो गया गलत, बिल्कुल ही। अब चलो, अगर किसी हद तक मैं सही मान भी लूं कि बच्चा कहेगा जी आंसर तो देखो ना, आंसर भी मैच नहीं करेगा। क्यों? जो सही तरीका है उससे जब हम सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स की फॉर्म में। अगर आप माइनस बाहर निकाल के इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आएगा लॉग की फॉर्म में। तो कैसे सही हो गया? आंसर भी नहीं सही है। अब देखिए जरा साइन इनवर्स की फॉर्म में कैसे आएगा, देखिए जरा इसमें क्या करना क्या है बेटा। dx
अपॉन अंडर रूट, नेगेटिव को बाहर निकाला, अंडर रूट नहीं, -2x। अब देखिए ध्यान से बेटा, सबसे बड़ी बात एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव हो चुकी है और इसका कोफिशिएंट भी 1 हो चुका है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए एक्स वाली टर्म का हाफ करिए। कुछ और मत सोचो बेटा, कुछ मत सोचो, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। ये पहले इधर देख रही थी, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का हाफ करो सिर्फ दिमाग के अंदर, यहां नहीं। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 2 का हाफ करो। हाफ करने का मतलब पता क्या है, हाफ करने का मतलब भी कई बार और निकाल देते हैं। हाफ करने का मतलब है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। हाफ करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करिए आप, तो इसका कोफिशिएंट का हाफ करिए सिर्फ दिमाग के अंदर। ठीक है जी, 1 आ गया, उसका स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर ही करेंगे, तो 1 का स्क्वायर हमने ऐड करना है और 1 का स्क्वायर ही हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमारा स्टेप है स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले पॉजिटिव बनाइए, या 1 पॉजिटिव तो चलो बना, इसमें है कई बार पॉजिटिव दिया होता है, 1 बनाइए। 1 बनाने के बाद जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स के साथ जो लिखा होता है, उसको अपने दिमाग में सिर्फ रखो और उसका हाफ कर दो। हाफ कर दिया, हाफ करने का मतलब मैंने अभी बताया हाफ से मल्टीप्लाई, तो उसका हाफ किया और जो आंसर आया उसका स्क्वायर को ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, dx यहां आ रहा है कि नीचे चला गया काफी, -1 ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाएंगे, 1 का स्क्वायर आ गया। और ध्यान दीजिए यहां पर ये 3 टर्म्स की तरफ, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर, दिस इज 2ab एंड दिस बिकम्स a माइनस b का होल स्क्वायर। बेटा जो 2x वाली टर्म का साइन होता है ना, जो 2x वाली टर्म का साइन होगा वो हमने यहां पर लगाना होता है। 2x वाली टर्म का जो साइन होगा वो बीच में, अगर ये वाला प्लस है तो यहां प्लस आएगा, अगर ये माइनस है तो माइनस आएगा। स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है, ये बेटा हमारे पास x - 1 का स्क्वायर आ गया। आप आंसर चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, पर कोशिश करिए कि इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए। x - 1 को यहां पर t पुट कर दीजिए, dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt के। तो हमारा सम क्या हो गया, dt अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, and this comes out to be sin inverse t plus c sin inverse x minus 1 plus c। देखिए ध्यान से, 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो साइन इनवर्स आ गया। कुछ भी मुश्किल नहीं है, और आप देखेंगे कि सारे सम्स ही इसी प्रोसेस से होंगे। पता आपको, सारे के सारे सम यही प्रोसेस फॉलो होने वाला है। हमने पहले x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है और उसके बाद x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर कर कर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर कर हमने कंप्लीट स्क्वायर करना है, और उसके बाद हमारा फॉर्मूला अगर याद है तो लगा दोगे, नहीं तो फिर वो अपने आप देखिए। 6 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है जी। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे सर। अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो कोई चेंज नहीं होगा, सेम होगा। जैसे 3/2 आ जाएगा, जैसे 3/2 आ गया। क्या 3/2 आ गया, हाफ के किसी चीज का 3 का 3/2 का हाफ, 3/2 का स्क्वायर, उसका 9/4 9/4 आ गया, तो उससे आएगा। अभी आ रहा है सम नेक्स्ट, ठीक है जी। चले आगे, ओके प्रोसीड। सो एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, सॉरी माइनस 6x, माइनस 6x प्लस 13। ओके ठीक है जी। x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, बना बड़ा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
6 का हाफ करिए सिर्फ दिमाग में, 3 का स्क्वायर उसको ऐड करिए, उसी को सब्ट्रैक्ट करिए। सिक्स का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर हमने ऐड किया एंड 3 का स्क्वायर ही हमने सब्ट्रैक्ट किया। अब आप कहोगे जी इसको आपने 3 का स्क्वायर रहने दिया, इसको 9 लिख दिया, क्योंकि बेटा यहां पर मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। a स्क्वायर पड़ा है, b स्क्वायर मुझे रखना पड़ेगा। यहां पर मुझे जरूरत नहीं है, वैसे जरूरत तो यहां पर भी है, यहां पर 3 का स्क्वायर करेंगे, बट कोई बात नहीं, डजंट काउंट। सो ये क्या हो गया, dx अपॉन प्लस 13 ओ सॉरी या प्लस 30। बिल्कुल सही जी। अब समझ में आया आपको कि मैंने इसको 9 क्यों लिख दिया, क्योंकि अगर यहाँ 3 का स्क्वायर लिखते तो 9 तो करना ही पड़ना था, क्योंकि 13 में से 9 माइनस भी करने। तो ये बेटा ये चीज क्या बन गई, x और 3, और 6x का साइन कौन सा है, माइनस। तो लगाइए यहाँ पर माइनस। एक x लिखना है, एक ये वाले स्क्वायर की टर्म लिखनी है, एक ये वाले स्क्वायर की टर्म लिखनी है, दोनों लिख दिया। और x वाली टर्म का जो साइन है वो यहां लिखना, स्क्वायर हो गया। 13 माइनस 9 क्या होता है, 4। ओके, सो dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब x माइनस 3 को आप टी पुट, वैसे बेटा डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। अब x माइनस 3 को टी पुट करिए, dx is equals to dt। अब मैं ये आप पूछोगे जी ये करने की जरूरत क्या थी, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। इसके एक्सप्लेनेशन में अभी देता हूं कि ये मैंने x माइनस 1 को एक dx की जगह पे dt लिख दिया। ये किया क्यों है, इसका कारण अभी पता लगेगा, रुक जाइए बस। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस किसको याद है, आपको याद है, गुड, बिल्कुल छोड़ के पढ़ना। हाँ जी, tan इनवर्स सर जी 1 अपॉन a tan इनवर्स x। 1 मिनट रुक जाइए, सर प्लस 3 से 30 के तक लिखे, तो उसके नहीं चाहिए 6 का हाफ करो। नहीं सर सर पहले सर तो ये कर सर सकते। 2 10 के ओ सॉरी नजदीक बैठे हुए सो रहे हैं 3 का या सो यही लिख दें। चलिए इसको आगे फर्दर यहीं पर लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट सम तो फिर अगली बार चलिए ठीक है जी। हाँ जी, अब आपने कुछ पूछना था, किसने पूछना था, कौन कह रहा था। कई बार ऐसे होता है ना, फिर जब बच्चा गोभी और गेंदे के फूल लेकर आता है, कल भी हुआ था किसी के साथ, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, कर ले क्या बना, है ना, बात कर ले क्या किस बात का। जब ऐसे नंबर आ जाते हैं ना बेटा, तो फिर इस तरह की बातें वो करनी शुरू कर देते हैं बच्चे। लिंक ये बन गया, अब और कौन सा लिंक बनाना चाहते हो, जो आप बनाना चाहते हो बेटा वो लिंक बनेगा, ठीक है। और चैट भी अब किसी बच्चे से ना ध्यान से किया करो। कल ना किसी बच्चे के फादर के पास चला गया था मोबाइल, उसने सबकी चैट पढ़ी है, तो थोड़ा ध्यान से चैट किया करो। मैं तो इसको सुधारना है। आपका आप जो सुधारना चाहते हो ना, तो रहने दो आपको। सावधान है इस तरह का। और क्या कौन रहा है सावधान रह सकते। ये बहुत प्रिंटिंग लाइट हुई है इस बुक में, कोई और बुक दीजिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पेज नंबर वही बोला है आपने, ठीक है जी। dx अपॉन, अब देखिए यहाँ पर बात फ्रैक्शन की आ रही थी कि अगर x वाली टर्म फ्रैक्शन में आ जाए, और वो आएगी अब dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, ये आ गई हमारे पास, ठीक है जी। 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, तो ये हमारे पास आ गई है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, डिवाइड बाय 3 को कॉमन निकालेंगे, 3 को कॉमन निकाल लीजिए। अब क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया
प्लस 13/3 आ गया माइनस 10/3 आ गया। इज इट ओके? 13/3, क्योंकि बेटा यहां पर 3 कॉमन नहीं निकल सकता, जो चीज उसमें कॉमन नहीं होती उसको नीचे लिख देते हैं, ये याद रखिए बात को। इतनी बात हो गई। अब इसका हाफ करना है। बस बेटा सोने की पूरी तैयारी में है, थोड़ा ध्यान अलर्ट रहे थोड़ा सा ना, तेरी आंखें तो पूरी चढ़ चुकी हैं ऊपर। चलिए नींद पूरी करके आया करो आप, आपको मैंने बहुत बार टोका इस बात से। 13/3 का हाफ करना है, 13/3 का हाफ करना है, मतलब इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। 13/3 को हाफ से मल्टीप्लाई करना है, दिस बिकम 13/6। तो 13/6 को दोनों तरफ ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए। बेटा ये सम थोड़ा सा लेंथी जाने वाला है, बाद में स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद, फॉर्मूला लगाने के बाद थोड़ा सा लेंथी जाएगा ये सम। सो 13/6 का स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है, प्लस कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया 13/6 का स्क्वायर माइनस 10/3। ओके, सो क्या हो गया 1/3। नोट बाद में कर लीजिए, पहले समझने की कोशिश करिए। ये बेटा क्या हो गया, x आ गया, बहुत अच्छी बात है। 13/6 आ गया, उससे भी अच्छी बात होगी। और बीच में ये x वाली टर्म प्लस की है। बेटा इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो, निकाल लिया। 13 का स्क्वायर करिए अपॉन 36 प्लस 10/3। dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। अब हमने 36 एलसीएम ले लिया। 36 को 36 से डिवाइड करिए, 169। 36 को 3 से डिवाइड करिए, 12 इंटू 10 इज 120। नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 36 को 3 से डिवाइड करना है, जो आंसर आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है जी। सो dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 289। 289 बेटा 17 का स्क्वायर होता है। इज दैट ओके? यहां तक क्लियर होगी बात? अब देखिए x प्लस चलो कुछ नहीं, ये रीजन ना बताओगे क्या, we are 17 plus 80 289 किसका स्क्वायर होता है? हमसे ना बताओ। ये बेटा याद रखना पड़ेगा, इसका अल्टरनेट कुछ नहीं है, इसका कोई अल्टरनेट। अगर स्क्वायर रूट निकालना होता फिर तो मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा देता। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं निकालना, हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो 289, कई बच्चे क्या करते हैं, ये कोई बात नहीं बनी, अंडर रूट लगाकर उसका स्क्वायर कर दिया, ये कोई बात नहीं बनी। ठीक है जी। सो 289 किस चीज का स्क्वायर है वो हमें पता होना चाहिए। आपको फर्स्ट 50, हेलो कोचिंग सेंटर बाद में चला लेना, फर्स्ट 50 स्क्वायर्स आपको याद होने ही चाहिए। ये मैंने आज 10th वालों को भी कहा था, प्लस 2 वालों को भी कह रहा हूं कि फर्स्ट 50 पहले 50 नंबर्स के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार कोई भी नंबर इस टाइप का आ सकता है। जैसे प्राइम नंबर है 17, प्राइम नंबर है, चलो 17 तो नजदीक पड़ा था, कोई बात नहीं है। अब उस मान लीजिए इस कैलकुलेशन कुछ इस तरह की, यही सम आ गया और कैलकुलेशन कुछ इस तरह की आ गई 2209। अब 2209 47 का स्क्वायर होता है। अब 47 इज अ प्राइम नंबर, वो किसी और टेबल पे जाएगा भी नहीं। अगर आपको याद है तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, नहीं याद है तो फिर आप समझदार है। ठीक है जी। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये फर्स्ट 50 नंबर्स के आपको स्क्वायर्स याद ही करने पड़ेंगे। इसको टी पुट करिए, कर लिया जी। dx इज इक्वल्स टू dt हो गया 1/3 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 17/6 का स्क्वायर, जो आज हमने फर्स्ट सम किया था 1/x स्क्वायर माइनस 16। वही फॉर्मूला अब यहां पर फिर लगेगा। तो क्या फॉर्मूला था, 1/3 1/2a
A is 17/6. This is your A. Okay. Log T minus 17/6. हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसमें? आ रहा है? नहीं। थोड़ा सा सर, थोड़ा सा लगा। 1/2A log T minus 17/6 T plus 17/6 plus C। ध्यान से देखिए बेटा, 3 2 6 से 6 कट गया, log 60 minus 17 60 plus 17 plus C। ओके डन। एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेने के बाद 6 के 6 काट दिया। ओके 1/17 log 6 x plus 13/6 minus 17 6 x plus 13/6 plus 17 plus C। लीजिए जी 1/17 log मल्टीप्लाई करिए 6x, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 13 रह गया, 6 into x, 6 से 6 कैंसिल, 13 plus 17। सिंपल कैलकुलेशन हो रही है बेटा। यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि पहले तो हम यही सब छोड़ देते थे, अब नहीं, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन होनी है इसमें। log 6x minus 4, अगर आप यहीं छोड़ेंगे इसको सम को, यहां पर करके भी छोड़ते हैं तो आपके कुछ मार्क्स कटेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए एग्जामिनर को, सॉरी चेकर को, एग्जामिनर को 2 कॉमन निकाल लीजिए, 3x minus 2 और इसमें से 6 कॉमन निकाल लीजिए, x plus 5, ये 2 से ये कट गया, 3 आ गया, हमारे पास क्या आ गया 1/17 log। अब ध्यान से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं स्टेप में, 3x minus 2 अपॉन x plus 5 log अगर डिवाइड हो रहा हो तो क्या होता है, माइनस होता है, तो -1/17 log 3 को मैंने अलग कर दिया। 3 को क्यों अलग किया, बिकॉज 3 इज द कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों माइनस होकर कैपिटल सी आ जाएगा, कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/17 log 3x minus 2 upon x plus 5 plus capital C, where capital C is equals to C minus 1/17 log 3। ठीक है जी, यहां तक बेटा हम सम को सॉल्व कर देते थे, इससे आगे नहीं करते थे। यहां पर कॉमन निकालना है और उसको सॉल्व करना है, और जो ये 3 है इसको यहां एडजस्ट करना है, इसीलिए इसकी कैलकुलेशन की गई है। नहीं तो यहां पर भी छोड़ा जा सकता था, अगर यहां पर 5 होता, 6x minus 5 होता और नीचे 6x plus 30 होता, तो भी हमने इसमें से 6 कॉमन निकालकर log 6 कर देता, तो इस तरह से हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर अब मतलब ठीक है, पूरा कैसे लगेगा बेटा, कांस्टेंट से कांस्टेंट माइनस करना है, x plus 5 को मैंने क्या करना है, इसका कुछ हो तो सकता नहीं, मैंने जिसका हो सकता है सिर्फ उसी की एडजस्टमेंट करनी है। सर कैपिटल सी का तो रहता है नहीं सर, 5 minus 2 कितना होता है, आपके पास सम आता है और क्वेश्चन सॉल्व करते करते आंसर लास्ट में आता है 5 minus 2, तो आप क्या वही छोड़ देते हो या 5 minus 2 is equal to 3 भी लिखते हो बाद में? लिखते हैं ना, तो ये कांस्टेंट माइनस ये कांस्टेंट मैंने लेट कर लिया, ये दोनों कुछ भी लेट कर सकते हैं, कुछ भी आप ए लिख लीजिए, कैपिटल ए लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी लेट कर लीजिए। ठीक है, ओके डन है, इसकी पिक ले लीजिए आप, क्योंकि फिर अगर और नेक्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स करा दिए जाए तो फुल कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन के सिर्फ 2 पार्ट्स हैं, अगर वो भी करा दिए गए तो फिर कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाती है। तो 15 क्वेश्चंस आई थिंक सो सफिशिएंट है, फर्स्ट 15 क्वेश्चंस। कल क्लास लगेगी, कल क्लास लगेगी, और कल की क्लास किसी ने मिस नहीं करनी। कल की परसों की क्लास किसी ने मिस नहीं करनी, क्योंकि कल भी मैं पार्शियल फ्रैक्शन 7.5 शुरू कर सकता हूं। अगर कल ना शुरू हुई तो परसों तो होगी, और अगर परसों पार्शियल फ्रैक्शन शुरू होती है तो पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ रूल्स हैं जो उनके ग्रुप में मैंने कल बताए थे। एक बच्चा एब्सेंट हो गया, अब उस बच्चे को मैंने किसी तरह से मैसेज लगाना है कि अगर तूने करना है तो आ जा। अगर वो रूल्स ना आए समझ में, रूल्स लिखे हुए बुक में, देखकर समझ में, देख कर बच्चे कहेगा हाँ ठीक है मुझे समझ आ गया, पर नहीं समझ में आते, उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी है। मुझे करीब करीब 45 मिनट्स लग गए थे 5 रूल्स समझाने के समय, तो करीब करीब पूरा लेक्चर ही जाता है उसमें। तो इसलिए वो क्लास मत मिस करना, क्योंकि फिर वो एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल ही डंप हो जाएगी, कुछ नहीं आएगा आपको समझ में। फिर ये आप देख लीजिए, ठीक है जी। कल की और परसों की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। खैर मैं कह रहा था आपसे, यहाँ पर अब यहाँ पर क्या कॉमन निकालें, क्या करें बताइए? 5 कॉमन निकाल लीजिए। 5 नहीं निकलेगा, √5 निकलेगा। ये इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, नेगेटिव नहीं निकलेगा, ये याद रखना, नेगेटिव कभी नहीं निकलेगा। नेगेटिव निकाला नहीं और सारा सम गया नहीं, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखनी है सबने, बारी बारी मैं उस बात को रोक रहा हूं। और फिर भी मुझे पूरा यकीन है एक आला महारथी बीच में से निकल के पकाएगा। लो जी मैं तो बाहर निकलूंगा, जिस बात के लिए रोका जाए। उसकी तरफ क्या देख रहा बेटा, तू भी होता बीच में, उसकी तरफ बड़ा स्माइल दे रहा है ना, तो उसको खैर 2/5 उसका चेहरा देख रहा था। चलो किसी का चेहरा तो देखने लगा दो। 2/5 का हाफ कर दीजिए, 1/5। 2/5 का हाफ, 2/5 का हाफ मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/5 आ गया। 1/5 का स्क्वायर प्लस करना है, माइनस करना है। सो 1/√5, बस बेटा बस। x² माइनस 2/5, सिंपल क्वेश्चन है। प्लस 1/5 का स्क्वायर ऐड कर दिया आपने, 1/5 का स्क्वायर ही सबट्रैक्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। सो क्या हो गया, 1/√5 dx, x माइनस 1/5 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 1/5 का स्क्वायर। x माइनस 1/5 को t पुट कर लीजिए, dx किसके इक्वल आ गया, dt। t square 1/x² minus a² under root, yes anyone, formula 1/√x² minus a², 1/log log x plus log x plus root x² minus a square। वो एक ही बात है, x² minus a²। और अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, 1/√5 log x माइनस 1/5। हाँ जी चलिए इस क्वेश्चन के बाद कराते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं। x माइनस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/25। अब बेटा ये स्क्वायर खोल दीजिए, 1/√5 log x माइनस 1/5, और इसको स्क्वायर को खोला, x स्क्वायर आ गया, बिल्कुल ठीक है, माइनस 2x/5, बिल्कुल ठीक है, प्लस 1/25 माइनस 1/25 कैंसिल हो जाएगा। और 1/√5 log
x माइनस 1/5 प्लस, बस ठीक है, यही छोड़ो। मैंने सोचा कहीं एलसीएम लगा लेकर उधर सी की तरफ ले जाना, उसमें नहीं, जरूरत नहीं है। लीजिए, अब बेटा बात आ रही थी पिछले क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी यही बात आई कि हमने यहाँ पर टी क्यों पुट करना है। जब हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है तो मैं क्यों लगा रहा हूँ टी, रीजन क्या है? रीजन है बेटा इस बात का कि कई बार सम में ना आपको स्क्वायर कंप्लीट किया हुआ दे देते हैं, जैसे कि मैं आपको सम बताता हूँ। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब स्टूडेंट क्या कहेगा जी 1/x स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर है, बिल्कुल सही कह रहा है वो, कोई गलत बात नहीं है इसमें, बिल्कुल ये स्क्वायर कंप्लीट किया वो ऐसे दे दिया उसने सम, आपको 1 या 2 मार्क्स में इस तरह का सम दे देगा, ठीक है जी। अब वो स्क्वायर कंप्लीट किया वो दे दिया, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। dt नहीं पुट करना चाहता, बिल्कुल सही है, मत करिए पुट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फॉर्मूला सीधा बन रहा है, लगा सकते हैं। अब मैं लगाता हूं फॉर्मूला, देखिए log 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। और मेरे मार्क्स ओके 1 मार्क्स का था, बताओ। बट यहां पर एक गलती कर गया स्टूडेंट, कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन क्या गलती की है? x minus 1 है। That's it. ये गलती होती है, आपने यहां पर x के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है, वो हमेशा स्टूडेंट रह जाती है गलती स्टूडेंट की, ये हमेशा रह जाती है गलती, जो अक्सर मैं टेस्ट में देखता हूं। और उस ग्रुप में भी मैंने कई बच्चों से बात की तो उन्होंने भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, यहां पर -1 से डिवाइड नहीं किया। आई थिंक सो क्वेश्चन भी है, है थर्ड क्वेश्चन सेम है, थर्ड क्वेश्चन। तो उन स्टूडेंट्स का ये डाउट था, मैंने कहा आपने -1 से डिवाइड नहीं किया, कहते जी उसकी क्या जरूरत थी। फिर अब अगर t पुट करते हैं इसको तो देखिए जरा, t पुट किया 2 माइनस एक्स को और माइनस डी एक्स किसके इक्वल आ गया? माइनस डी टी, और ये माइनस इधर चला गया, तो हमारा सम क्या बन गया? माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। वो जो माइनस की गड़बड़ होनी थी यहां पर, वो पहले ही यहां पर एडजस्ट कर दी गई, जो गलती को अवॉइड करेगा। कई बार चलो माइनस का है, कई बार आ जाता है यहां पर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, तो डिवाइड बाय 2 करना था, हो रह जाता है। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए आपको t जी चला दीजिए, दोबारा चला दीजिए, तब तो नॉर्मल सीधा कर सकते हैं। कर लो। बट बेटा पता क्या है, नॉर्मल करना है आपने, सीधा करना है, कर लीजिए, पर उसकी आदत बन जाती है। सही बता रहा हूं। इस बार एग्जाम हुआ 10th क्लास के, सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर हुआ। अब सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर में बच्चों ने क्या प्रैक्टिस की, जब मैंने शुरू में कराया तब तो उन्होंने गिवन टू प्रूफ के साथ कर दी। अब एग्जाम्स में थोड़ी जल्दी होती है, बच्चों ने प्रूफ से स्टार्ट कर लिया। अब एक लड़की ने प्रूफ से सारे सम्स कर लिए, सब बच्चों ने किए। अब वो पेपर में क्वेश्चंस आ गए, कम नहीं, मेरे ख्याल से 5-6 क्वेश्चंस आए। अब उसने 5-6 क्वेश्चन में अकेले प्रूफ लिख दिए। जब उसका बिल्कुल 10 मिनट रह गए पेपर चेक करने लगे, एकदम से याद आया कि गिवन टू प्रूफ तो किसी का नहीं लिखा। फिर उसने लिखने शुरू किए, एडजस्ट किए वहां पर कॉलम्स। क्यों? आदत बन गई उस चीज की, और वही आदत यहां बन जाएगी। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट करना डायरेक्ट कर लीजिए, पर गलती छोटी सी होती है। इस सम का आंसर देखिए यहाँ पर कितना आएगा। अब हम लोग सोच रहे हैं कि माइनस आ गया, खत्म हो गया सम, नहीं हुआ खत्म ये सम। ये सम कहां जाके खत्म होगा पता है आपको? ये हटा देता हूं, माइनस लगा दिया मैंने इधर। अब ये सम पता कहां जाके खत्म होगा? ये माइनस इसकी पावर में जाएगा, 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी, इसकी पावर -1। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, अब और कहानी चलेगी। अब हम ये सोचते हैं कि एक माइनस लगा दिया हमारी प्रॉब्लम सॉल्व है, एक माइनस तो नहीं लगा, आंसर मैच नहीं करेगा। अब आंसर क्या आ रहा है? log 1 अपॉन, ये आंसर आ रहा है, दिस इज द आंसर। एक माइनस का साइन ना लगाने के कारण बच्चे का आंसर ये आ रहा है। बच्चा कह रहा है जी पीछे तो ये दिया हुआ है, वो माइनस की साइन की गड़बड़ के कारण सारा गड़बड़ हो गई। समझ बात हो गई? तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि यहां पर टी पुट करिए, चांस मत लीजिए। इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हर बच्चे के जिसको समझ आ गई, जिसको फॉर्मूला याद है,
उसके ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सबके पूरे मार्क्स होते हैं। पर इस तरह की गलती करके अपने खुद के नंबर कटवाने हैं। तो जो अगर हमें बताया गया है मच बेटर, थोड़ा सा क्या है, एक दो स्टेप्स ही ज्यादा हो रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, फिर क्या हो जाता है। ठीक है जी, कम से कम एटलीस्ट ये तो तसल्ली है कि हमने सही कर दिया सारा का सारा। ठीक है जी, सो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। सो बेटा कमेंट सेक्शन में अगर किसी बच्चे के और भी डाउट्स हैं तो वो डाल सकता है, और एज यूजुअल कल की तरह फिर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।